रीडिंग तो रोज करती हूँ। आज कुछ रेमेडी बता दूँ? देखो कितने सारे लोग ऐसे जिनको नज़र लगती है। किसी को जैसे किसी भी चौराहे से निकले तो वो फिर वहीं लुढ़पुढ़ होता जाता है ना, गिर जाता है कि उसको कुछ ना कुछ वहाँ पे जरूर टक्कर लगती है और वो घर बड़ी मुश्किल से पहुँच पाता है। होती है ना ये सारी चीज़ें, किस किस के साथ होती है। बच्चे को आप अच्छा खासा भेजते हो तैयार करते करके स्कूल में, लेकिन जब वो आता है तो बिल्कुल बेकार होके आता है। या तो बुखार चढ़ जाएगा या उसको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ हो जाती है। आप लोगों के साथ भी होती है ना, कहीं भी फंक्शन में जाते हो बड़े सुंदर तैयार होके, लेकिन आओगे तो आपका चेहरा एकदम डल। क्यों होती है ये सारी चीज़ें? पहले जब हमें होती थी तो हमारी माँ पता क्या कहती थी, इसका खून पतला है। गांव की लैंग्वेज में ये बोला जाता था, इसका खून पतला है, इसको नज़र जल्दी लग जाती है। ये देखो, ये उनकी बात अपनी ठीक है, वो भी इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ करते थे तो तुरंत हम ठीक भी हो जाते थे। तो वो जाने अनजाने में हमारा ओरा क्लिंज करते थे वो लोग। उनको भी इस बात का नहीं पता था ओरा क्या होता है, ये सारी चीज़ें वो उनको नहीं पता था। उसके बावजूद भी हम जब उनके साथ रहते थे तो ठीक रहते थे बिल्कुल। क्योंकि 1 सेकंड लगाते थे वे, नमक वारना, कुछ भी वारना, मिर्ची वारनी, और तुरंत ठीक हो जाते थे हम, है ना। तो इस ये हमारा ओरा क्लिंज होता है इससे। जब किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे ओरा से टकराती है, ठीक है। हमारा क्योंकि ओरा सबका ओरा होता है, किसी का ओरा बड़ा होता है, किसी का ओरा छोटा होता है। तो जब हमारा ओरा मजबूत होता है और एकदम चारों तरफ से घिरा हुआ है, कुछ ना कुछ हम अपनी सुरक्षा कवच भी डाल के रखते हैं, तो तब भी हमारा ओरा डैमेज नहीं होता है, वरना हमारा ओरा डैमेज होता रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना, आप किसी भी फंक्शन में गए हो, पहली बात तो अपना कोई ना कोई स्टोन वगैरह डाल के रखो, ठीक है। ये जो ऐसे स्टोन है, कोई भी स्टोन आप अच्छे से डाल सकते हो, जिसकी पूरी जानकारी लेके आप डाल सकते हो। ज़्यादा नहीं डाल सकते तो एक ही डाल लो, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक डाल लो। एक स्टोन डाला, आप तैयार हुए, एक स्टोन डाला और चले गए। आप गले में भी डाल सकते हो, कोई धागा भी डाल सकते हो आप, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें भी आप नहीं कर सकते तो मेरे भाई, लहसुन तो होता है ना सबके घर में, नींबू भी सबके घर में होता है। एक नींबू लिया, अपने जेब में रखा, फंक्शन में चले गए। लहसुन की एक पोत ली, अपनी जेब में रखी, फंक्शन में चले गए आप। और फिर जब घर में घुसो तो उसको बाहर फेंक दो, ठीक है। तब भी आपका बचाव होता रहेगा। फिर वहाँ से आने के बाद नहाते वक्त थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नींबू जरूर डाल के नहाया करो। उससे ओरा क्लिंज हो जाता है। जो भी किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा हमारे ओरा के अंदर चली जाती है या हमारे आसपास टच होती है, तो हम एकदम से फ्रेश हो जाते हैं। वहीं पे नहाना धोना किया और एकदम बढ़िया हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आपको लगे कि मैं भारी भारी सा हो रहा हूँ, सारी चीज़ें मेरे कंधे टूट रहे, पहचान बता देती हूँ। आपके कंधे टूटेंगे, आपके पैर टूटेंगे, और सबसे ज़्यादा आपका ये जो हिस्सा है दोनों साइड से, ये ऐसे करना शुरू हो जाएगा भारी भारी। और कानों में भी है किसी आवाज़ आना शुरू हो जाती, तो समझ जाओ कहीं ना कहीं ज़बरदस्त कोई एनर्जी किसी ना किसी तरीके की आपसे टकराई है। कई बार हम गले मिलते हैं ना, फंक्शन में जाते हैं, तो सामने वाले की एनर्जी तुरंत हमारे ऊपर आती है। ज़रूरी तो नहीं ना हर किसी का भाव अच्छा हो, ज़रूरी तो नहीं ना हर कोई हमें पसंद करता हो, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार गले लगना पड़ जाता है। तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक भाव भी हमारे अंदर चले जाते हैं, चुंबक की तरह, ठीक है। ये हमारा एरिया है ना पूरा चुंबक की तरह, ऐसे एनर्जी खींचता भी है और ऐसे एनर्जी दूसरों को देता भी है। दोनों चीज़ें होती है ये, ठीक है। इसीलिए कहीं भी फंक्शन वगैरह में जाओ तो छोटा सा नींबू या लहसुन की एक पोत अपने, अब ये मत पूछना पोत क्या होती है, लहसुन की एक जो होती है ना निकाल के, एक तो बड़ा लहसुन होता है, उसमें से एक निकाल के, कली निकाल के वो अपनी जेब में डाल लो, ठीक है। पूरा फंक्शन अटेंड किया, जब घर आओ तो बाहर फेंक दो, ठीक है। अगर आपको लगता है लहसुन में स्मेल आएगी, बदबू आती है लहसुन में, तो थोड़ा आती है ना, लहसुन की स्मेल होती है, तो नींबू डाल लो, सिंपल तरीका, ठीक है। ये चीज़ करो। और फिर अगर आपको लगता है हम अभी रात को आए हैं, नहाना धोना नहीं होगा, तो थोड़ा सा नमक लिया उल्टा अपने ऊपर से 7 बार 11 बार वारा, और वो बेसन सिंक जो भी आप जहाँ भी है फ्लैश कर दिया, ठीक है। पानी डाल दो उसके ऊपर, इससे भी आप ठीक होते चले जाओगे। और एक नंबर एक ये चीज़ भी, कितने सारे लोग ऐसे हैं
जो जैसे बाथरूम से आप नहाए हो, नहा धो के निकले हो, उसके तुरंत बाद आप बोलते हो कि मैं तो नहाते ही ऐसा लगता है जैसे मैं बीमार हो गया, मुझे बुखार सा हो गया। कितने लोगों को होता है ऐसे? होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बाथरूम के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी इस तरीके की है जो आपको नहाते नहाते ही डैमेज कर देती है। ये बात कितने लोगों को पता है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती ये चीज़ें। उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए अपने बाथरूम में आप एक नींबू के 2 टुकड़े कट किए, आप कहीं ऊंचाई पे रख दो बाथरूम में, नमक भर के उस पे, और रख दो। ठीक है, हर सप्ताह बदल दो। सेकंड क्या करोगे? सेकंड आप अपने बाथरूम में एक शीशे की कटोरी, देखो मैं हमेशा ऑफिस में रखती हूँ, देखो ये रखा हुआ है ना, ये नमक, सिंपल नमक रख लो या जैसा भी नमक आपको मिले वैसा रख लो। सप्ताह में बदल लो। बाथरूम में भी ऐसे ही रखो, उसके अंदर आप 5 लौंग भी रख सकते हो। ठीक है, उससे भी वो चीज़ें निकलती चली जाती है। और फिर देखो, अगर किसी को लगता है कि भाई मेरे घर में किसी भी तरीके की भूत प्रेत तंत्र बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होने लग गया आजकल की डेट में, हर घर में होता है भाई, मैं कह रही हूँ 100 में से 80% लोगों के घर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ आप अपने घर में धूनी दिया करो, और ख़ासकर बाथरूम में तो इतनी धूनी भर दो और दरवाज़ा बंद कर दो कुछ देर के लिए, उसके बाद खोलो। जब आप पूरे घर में धूनी घुमाते हो तो उस टाइम फिर सारे दरवाजे खिड़की खोल दो थोड़ी देर के लिए। लगातार अगर आप 41 दिन तक इस तरीके से धूनी वगैरह करते हो तो भी आपके घर के भूत प्रेत सारी चीज़ें बाहर भागना शुरू कर देती है। क्योंकि भूत प्रेतों को या ब्लैक मैजिक किया हुआ जो भी चीज़ें होती है उनको बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, उनसे बर्दाश्त नहीं होती ये चीज़ें, और वो घर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वो वेट करते हैं कि कब ये स्मेल ख़त्म हो और कब हम घर में वापस जाएं, है ना, ये भी बहुत बड़ा सच है। तब भी वो इंतज़ार करती रहती है। तो उसके लिए आपने सुबह कर दी, जिसके घर में ज़्यादा हो, फिर शाम कर दी, ऐसे करके आप 41 दिन तक लगातार करो। तो वो नेगेटिव ऊर्जा कहीं और अपना रास्ता ढूंढ लेती है कि भैया इस घर में तो डेली डेली स्मेल आ रही है, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। ठीक है, लेकिन सबसे मेन बात है, अगर किसी के घर में किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक है, कोई भी तंत्र फंत्र किसी ने किया है, तो वो धूनी भी नहीं करने देता है। ठीक है, धूनी भी नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि वो चीज़ें आपके दिमाग को घुमा देती है बड़े ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ भी आपको हिम्मत करनी है और तब आपको धूनी करनी है। ठीक है, अब धूनी किस चीज़ की करोगे आप? तो बहुत सारी चीज़ें होती है भाई, धूनी की कुछ रेमेडियाँ ऐसी होती है कि जो हम नहीं बता सकते यहाँ पे ना, और ठीक भी नहीं है, क्योंकि कई चीज़ें तो ऐसी होती कि बताई नहीं जाती है। ठीक है, तो अब ज़्यादा नहीं तो आप लौबान गूगल की कर सकते हो, उसमें तेज पत्ता डाल सकते हो, उसमें और भी 2-4 चीज़ें, आप पीली सरसों भी डाल सकते हो, लौंग डाल सकते हो, कपूर डाल सकते हो, इसकी भी कर सकते हो आप। ठीक है, और अगर आपको मंगाना हो तो आप मेरे से भी मंगा सकते हो। ठीक है, मैं बच्चों को ये देती रहती हूँ, ये धुनी है, इसमें कम से कम हमने 11 चीज़ें हमने डाली हुई है। ठीक है, और हम खुद तैयार करते हैं, एनर्जाइज करती हूँ, फिर मैं बच्चों को देती हूँ। कम से कम में मुझे लगता है कई हजार डब्बे ऐसे धुनी के हम लोगों को दे चुके हैं, और उसका रिजल्ट एक नंबर आता है। आज तक कभी रिजल्ट आया ही नहीं है ऐसा कि किसी ने आके ये बोला हो कि ये धुनी हमें काम नहीं कर रही, ज़बरदस्त काम करती है धुनी। ठीक है, अगर ज़्यादा आप नहीं मंगा सकते हो या कोई भी रीज़न है किसी भी वजह से, तो आप अपने लोबान गूगल, उसमें तेज़ पत्ता 2-4 चीज़ें अपनी पीली सरसों वगैरह डाल के भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर 5 तरह की लकड़ियाँ हैं जो कि हमें बारीक बारीक पीसनी पड़ती हैं, तो वो लकड़ियाँ भी बहुत ज़बरदस्त काम करती है। यहाँ हम नहीं बता सकते इन चीज़ों को ना, अलाउड नहीं होती कुछ चीज़ें बतानी। ठीक है, अगर किसी को चाहिए तो वो मेरे पास फ़ोन कर सकता है, मैसेज, फ़ोन तो नहीं करना बेटा, मैसेज कर सकते हो, आपके घर तक पहुँचा दी जाएगी। ज़्यादा कीमत नहीं है, मेरे किसी भी सामान की बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है। अगर आप कोई भी स्टोन मंगाना चाहो, इत्र मंगाना चाहो, धूनी मंगाना चाहो, किसी भी तरीके की कोई भी, तो वो मिल जाएगी, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ मैं कोई भी कीमत नहीं बता सकती, क्योंकि देखो हर किसी की कीमत, हर अपने सामान की अलग अलग बताता है, हर अलग अलग होती सारी चीज़ें, तो ये मुझे ठीक नहीं लगता बताना यहाँ पे सारी चीज़ें। ठीक है, तो मंगा सकते हो आप। ठीक है, तो ये नींबू का उपाय मैंने बता दिया आपको। आपको लगता है कि मेरा काम धंधा किसी भी तरीके से बंद पड़ा है, आपकी तरक्की नहीं हो रही है, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है ना, हो जाती है ना कई बार ये चीज़ें कि सैलरी ही नहीं बढ़ पा रही है, तो उसके लिए आप क्या करोगे?
उसके लिए बुधवार के दिन, आज बुधवार ही है देखो है ना, बुधवार के दिन करना है, ये शनिवार को नहीं करना है। बुधवार के दिन आपको 1 पाव नींबू लेना है, बिल्कुल डार्क नींबू होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि किसी ने मेरे चीज़ें बांध दी, मेरा पैसा बांध दिया और मेरे बंधन कर दिया पैसों का, यहाँ पैसों की बात हो रही है, मेरी तरफ की बांध दी है ना, तो आप बिल्कुल ग्रीन कलर के, जैसे ये ग्रीन कलर होता है ना, ऐसे ग्रीन कलर के नींबू लो 1 पाव, अपने ऊपर से उल्टा घुमाया, चौराहे पे रख आओ, मुड़ के नहीं देखना, ठीक है। ये चीज़ करनी है आपको। फिर आपको लगता है कि मेरे घर में किसी भी तरीके की खुशियां हैं जो आ ही नहीं रही, आ रही है गेट तक और बाहर चली जाती है, पति पत्नी का झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, खुशियां मेरे घर में नहीं आ रही, वहाँ आपको बिल्कुल येलो कलर के नींबू लेने हैं, हरे नहीं लेने, येलो कलर के लेने हैं, वो वारे वो रखे आए, ठीक है। 1 पाव नींबू होने चाहिए यहाँ पे। और फिर अगर आपको लगता है कि मेरे घर में किसी भी तरीके का तंत्र वगैरह है, तो ये चीज़ आपको शनिवार के दिन करनी है। वहाँ पे आपको 5 नींबू लेने हैं, 5 लड्डू लेने हैं, 7 बतासे लेने हैं, ये चीज़ें, और 2 जोड़ी लौंग लेनी है। आप अपने पूरे घर में से उल्टा घुमाया, घर के हर सदस्य के ऊपर से उल्टा घुमाया और चौराहे पे रख देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं दूसरे चैनल पे बताती हूँ, लेकिन शायद आज भगवती का आदेश हुआ तो मैंने इस चैनल पे भी ये चीज़ें बताई आज, क्योंकि मुझे, मेरे पास पता नहीं कितने बच्चों के मैसेज आए इस चैनल से कि हमें ब्लैक मैजिक है, भूत प्रेत की प्रॉब्लम है, माँ कुछ तो रेमेडी भी बताओ साथ साथ। तो चलो आज रेमेडी भी बतानी शुरू कर दी, अगर आप पूछोगे तो मैं ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। रीडिंग के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी मैं करती हूँ। लेकिन एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि मुझे किसी और पे ब्लैक मैजिक करवाना है। मत करना मेरे पास फ़ोन दोबारा बेटा, अगर जिसको ये लगता है कि हम किसी और के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाएं, है ना, किसी के ऊपर, तो मेरे पास मैसेज मत करना दोबारा। हाँ, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है उससे ठीक करवाने के लिए मैसेज करो बेटा, किसी और के लिए मैसेज नहीं करना, ठीक है। मेरी भगवती है ना, आपको भी कूट देगी और मुझे भी कूट देगी, ठीक है। और हमें करना ही क्यों है, कभी भी नहीं करना चाहिए ये चीज़ें किसी और के ऊपर, बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़ जाएगा बेटा, करने करवाने वाले दोनों पे। और एक वक्त के बाद जब कोई किसी के ऊपर तंत्र वगैरह करता है, करवाता है, एक वक्त के बाद वो पूरा तंत्र लौट के उसके पास वापस आता है, करने वाले पे भी करवाने वाले के ऊपर भी, दोनों के ऊपर वापस आता है लौट के। ये कर्मा है बेटा। और कोई भी क्रिया, कोई भी तंत्र, कोई भी भूत प्रेत ऐसा नहीं होता है कि जो परमानेंट रह जाए कहीं पे, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है किसी भी चीज़ की। ये जो गारंटी लेते हैं ना लोग, ये बेकार की गारंटी होती है, क्योंकि इन चीज़ों का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। अगर आपने बार बार किसी पे तंत्र किया, बार बार किसी पे तंत्र करवाया या करा, तो वो चीज़ बार बार बढ़ती रहेगी उस घर में। और अगर किसी ने एक बार तंत्र करवाया, दोबारा वो ख़त्म, बस वो खुश हो गया कि मैंने इसको बर्बाद कर दिया, छुट्टी नहीं। 6 महीने में, साल में, कुछ जितना टाइम भरा होता है, वो उतने टाइम के बाद वो चीज़ें उस इंसान की कटना शुरू हो जाती है और वो इंसान परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन लोग अगर बार 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 करेंगे तो वो चीज़ वापस उसी घर में घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। लेकिन ये चीज़ें गलत होती है, किसी पे नहीं करवानी चाहिए। तो ऐसे बच्चे तो मेरे पास बिल्कुल भी मैसेज ना करे बेटा, बिल्कुल भी ना करे। अपनी प्रॉब्लम से दुखी नहीं होता है इंसान, बस सामने वाले को मार दो, सामने वाले को ख़त्म कर दो, ये चीज़ें गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। चाहे किसी को आए, चाहे किसी को ना आए, अगर आपके बस की है तो सामने वाले का इलाज करो, सामने वाले को ठीक करो, अगर नहीं बस की है तो फिर रहने दो, है ना। तो मैं हीलिंग करती हूँ, वैसे इलाज भी मैं करती हूँ, किसी भी तरीके के, हर तरीके से मैं इलाज करती हूँ सारी चीज़ों के। लेकिन किसी के ऊपर गलत करने वाले काम मैं नहीं करती, मेरे पास बिल्कुल मैसेज मत करना। आप मुझे 10 लाख रुपए दोगे तो भी मैं ये काम नहीं करती, ठीक है। क्योंकि कोई भी काम पैसों के लिए मैं नहीं करती हूँ, ये मेरी भगवती का आदेश है। इसलिए मैं कई सालों से, कभी मैं फ्री सेवा कर रही हूँ, कभी मैं किसी तरीके से कर रही हूँ, मैं अपनी मेहनत से करती हूँ सारी चीज़ें। अब मेरा कार्ड का आदेश मुझे भगवती ने दिया तो मैंने कार्ड कर निकालना स्टार्ट कर दिया, वरना मैं ये ऐसे ही करती थी, बगैर यूट्यूब के ही मैं बहुत सारे काम करती थी। अब मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे भी करती हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। और माँ सबका भंडार भरती है, सबके कल्याण करती है। उस भगवती की पूजा शुरू कर दो, उस बजरंगबली बाबा की पूजा स्टार्ट कर दो, आपकी सारी चीज़ें वैसे ही ठीक होना शुरू हो जाती है, ठीक है।
जो जो चीज़ें मैंने बताई ये चीज़ें कर दो, आपकी ज़्यादातर प्रॉब्लम ठीक होती चली जाएगी। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी वीडियो मैं बनाती रहूँगी, जितनी भी आपकी जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाएगी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी है कि जो हमें कहीं ना कहीं मिलना पड़ता है, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी भगत से, पूजा पाठ करने वाले से मिलना पड़ता है अपनी प्रॉब्लम ठीक करवाने के लिए। ठीक है, क्योंकि कई बार बहुत सारे बंधन हो जाते, इतने ज़बरदस्त बंधन हो जाते जो कि काटने पड़ते हैं। और वो काटने के लिए भगत के ऊपर भी पड़ती है वो चीज़ें, एस्ट्रोलॉजर के ऊपर भी पड़ती है। अगर कोई भी करता है, कोई भी टैरो रीडर है या कोई भी ऐसी चीज़ें करता है, तो उनके ऊपर भी उसका असर बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए फीस लेते हैं हर कोई, ठीक है, ताकि वो अपनी सारी चीज़ें खुद, चाहे वो भोग प्रसाद दे के ठीक करे, चाहे वो किसी बहुत सारी चीज़ें होती जो बताई नहीं जाती वीडियो में, वो उन पैसों से अपना खुद का बचाव करते हैं। ठीक है, तो चलो, जय माई की खुश रहो, माई कल्याण करे, सभी के घरों में सभी की सुरक्षा करे माँ।